कहानी है एक गरीब मोची की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में जो भी राशन था वह भी खत्म हो रहा था। एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। यहाँ न तो कोई कमाई हो रही है और न ही कोई काम मिलता है। पास का गांव संग्रामपुर बहुत बड़ा है। मैं वहाँ जाकर अपना मोची का काम करूंगा। कुछ दिन घर से दूर रहकर काम करूंगा। कम से कम खर्चे के लिए पैसे तो जुटा लूंगा। तुम वहाँ जाकर ही काम क्यों करना चाहते हो? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपना सामान उठाकर दूसरे गांव संग्रामपुर की ओर निकल पड़ा। दोपहर तक वह वहां पहुंच गया। थका हारा मोची जब संग्रामपुर के बाजार में पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही कई मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे, यहाँ पहले से ही इतने मोची हैं, तो मुझे ग्राहक कैसे मिलेंगे? लगता है यहाँ भी मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। मोची सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी दुकान लगाई और एक बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा, जूतों का अस्पताल, यहाँ आपके जूतों का इलाज किया जाता है। लोगों ने यह देखा और उनकी जिज्ञासा बढ़ी। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, पुराने जूतों को नया बनवा लो। यह सुनकर एक आदमी मोची के पास आया। अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज करो। जी हाँ सेठ जी, अभी करता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसका इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो, ये लो। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज कराने आया। मोची ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक बैल भी खरीद लूंगा। कुछ ही दिनों में मोची ने 10 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उनमें से उसने 2 सोने के सिक्कों के बदले एक व्यापारी से एक बैल खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन मोची अपना सारा सामान बांधकर घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने बैल के गले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और आगे बढ़ने लगा। डकैतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ। मेरे पास इस बैल के अलावा कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। तभी बैल के गले से सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा। अरे ये क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल यह बैल सोना उत्पन्न करता है। यही कारण है कि मुझे पैसे मिलते हैं। डकैतों ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम तुझे जिंदा जाने देंगे, लेकिन बदले में हमें यह बैल चाहिए। नहीं, अगर मैंने बैल आपको दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि अपने साथ इस बैल को बारी बारी से रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसों के लिए लड़ते ही रह जाओगे।
मोची ने बैल बेच दिया और घर लौट आया। घर पहुंचते ही मोची ने थोड़ी सी जमीन खरीदी और बहुत खुश था कि उसे सिक्के मिले थे। डकैत भी बैल लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे और डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, देखो, डकैतों का सरदार होने के नाते इस बैल को सबसे पहले मैं रखूंगा। उन सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस बैल के साथ सोया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने पूरे बैल को सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वह जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इसी बीच एक और डकैत वहाँ आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के बैल ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही यह पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस बैल को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने बैल को अपने साथ रखा पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है। अब हम उस मोची को नहीं छोड़ेंगे। सरदार, हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और हमें धोखा देने की सजा देंगे। हाँ, चलो चलो। वे सब के सब मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों को अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। मोची जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे सविता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा और जब वो मेरे बारे में पूछे तब तुम उनसे कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कबूतर को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ठीक है जी, जैसा आप कहो। यह कहकर वह अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद डकैत वहाँ आ पहुँचे। अरे वह मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो खेत पर गए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कबूतर को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। कबूतर अपने मालिक के पास जाना और जाकर उनसे कहना कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये सब क्या है? क्या कबूतर सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वो हर बात समझता है। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बस कबूतर को उनके पास भेज देती हूँ और कबूतर मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर ही रहे थे कि तभी मोची वहाँ आ पहुँचा। ओहो डकैत भाई, आप आए हैं। कबूतर ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस बैल से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ उस बैल की बदौलत ही है। अच्छा, चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें हमें यह कबूतर भी बेचना होगा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची मान गया कबूतर बेचने के लिए। डकैत कबूतर को लेकर वहां से चले गए। जब सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुंचे तो सरदार ने ऐलान किया कि वह पहला होगा जो कबूतर को अपने पास रखेगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और चले गए। अगले दिन सुबह सुबह सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो झुमरी, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस कबूतर को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जैसा आप कहो जी। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से एक काम आ पड़ा। उसने झुमरी के पास आकर सरदार को बुलाने के लिए कहा, आप रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलावा भेजती हूँ। कबूतर जा और जाकर तुम्हारे मालिक से कहना कि कोई वहाँ आया है उनसे मिलने। कबूतर सरदार के घर से निकला और सरदार के पास जाने के बजाय वह सीधा मोची के पास गया।
जब सरदार घर वापस आया तब उसने देखा कि कबूतर वहाँ नहीं था। वह जान गया कि कबूतर जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह अकेला फिर से मोची के घर गया। सुनो, क्या कबूतर तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ, वो यहाँ आया है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी मानिए तो उसे थोड़ा सा समय दो, अंत में वह आपको अपना मालिक स्वीकार करने लगेगा। सरदार कबूतर को वापस ले गया और उसने अगले दिन उसे अपने साथी को दे दिया। कबूतर सारे डकैतों के साथ एक एक करके रहा, पर वह हर दिन मोची के पास वापस लौट आता था। सबने यह जान लिया कि एक बार फिर से मोची ने उनको बेवकूफ बनाया है। उन सब ने विचार विमर्श किया, इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं उस मोची को अब सबक सिखाऊंगा। हमसे होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी उस मोची को। हाँ, इस बार सारे डकैत मोची के घर पहुँचे। उन्होंने मोची की एक ना सुनी और मोची को एक बोरे में डाला और उसे लेकर वहाँ से चल दिए, उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। रास्ते में वे सब एक मंदिर के पास से गुजरे, तभी एक डकैत ने कहा, सरदार, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों ना कुछ देर यहीं आराम किया जाए। सरदार भी उसकी बात मान लेता है और मोची को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने के लिए चले जाता है। बकरियों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था और जब मोची ने बकरियों की आवाज सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बकरियों के मालिक ने उसकी आवाज सुनी और वह उसके पास आया। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो मेरी शादी जबरदस्ती राजा की बेटी राजकुमारी कुसुम से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करवाना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उस राजकुमारी से शादी कर लेता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उस राजकुमारी से शादी कर लो। अगर राजकुमारी से मेरी शादी हो गई तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ राजकुमारी से शादी करने के लिए। लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। बकरियों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया और इस तरह फिर एक बार मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।